कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 3 में ये सवाल दिया गया है और हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। क्या? बहुलक और माध्य दोनों हमें ज्ञात करना। तो बहुलक पहले हम इसका माध्य निकालते हैं, फिर हम बहुलक निकालेंगे। माध्य कौन सी विधि से निकालेंगे? पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। कौन सी विधि से? माध्य निकालेंगे पग विचलन विधि। तो फर्स्ट सवाल करते हैं माध्य। पग विचलन विधि से माध्य। तो हम लिखते हैं यहाँ कल्पित मान, यहाँ कल्पित मान a बराबर क्या है? a बराबर है 2750। हमने कल्पित मान क्या माना है? 2750 माना है। a बराबर क्या है? 2750। वर्ग अंतराल h बराबर कितना है? h बराबर है 500। h बराबर क्या है? 500। वर्ग अंतराल h बराबर है 500। और माध्य अक्ष बार बराबर क्या होता है? a प्लस h u बार। और u बार बराबर होता है, u बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यू बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर कितना है यहाँ? 200। और सिग्मा यू आई कितना है? -35। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी वीडियो में करी है। आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, उनसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। एक ये बताता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं। अक्साई वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 1000 प्लस 1500 को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएंगे। और इसका भाग देंगे 2 का। इसमें भाग किसका देंगे? 2 का। तो ये आ जाएगा 1250। तो इससे वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग इसी तरह इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, फिर इन सबको जोड़ के 2 का भाग देते रहेंगे तो सारे वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। फिर यू आई कैसे निकालेंगे हम? अक्साई इनमें से कोई एक को ए मानते हैं, तो ए हमने इसको माना। इन सब में से कोई भी एक को आप मान सकते हो। हमने इसको ए माना है, ए में से इन सब को घटा दिया, इन सब में से ए को घटाया, तो ए को 1250 में से 2750 घटाने पर क्या बचेंगे? फिर उसमें फिर उसमें अंतराल का 500 का भाग देंगे, वर्ग अंतराल का भाग देंगे तो क्या आएगा? ये 3 आ जाएगा, माइनस का 3। तो देखिए आप अपन एक करके देखते हैं। 1250 माइनस 2750, तो ये कितने बचेंगे? 0। तो ये क्या आएगा? 2750 में से 1250 जाएंगे तो 1500 बचेंगे। 1500 में 500 का भाग देंगे तब कितने आएंगे? 3 आएंगे। और साथ में चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। तो ये माइनस के 3 आ गए। इसी तरह 1750 में से 2750 को घटाएंगे तब माइनस के 1000 आएंगे और भाग देंगे कितने का? 500 का। तो ये जाएंगे माइनस के 2, ये आ जाएंगे। फिर माइनस का 1 बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे सारे यू आई आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे एफ आई इंटू यू आई। एफ आई क्या है? एफ आई तो है ये सारी चीज़ें एफ आई है, और ये क्या है? यू आई। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 24 को 3 से गुणा करने पर 72 हो जाएंगे। 24 को 3 से गुणा करने पर 72 हो जाएंगे। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। फिर 40 को 2 से गुणा करने पर 4 दूनी 8, 80 हो जाएंगे। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। फिर 33 को 1 से गुणा करने पर माइनस के 33 हो जाएंगे। फिर ये 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सारे हमने कर लिए। अब हम मान लिखते हैं, फिर इन सब का योग करेंगे तो ये माइनस के 35 आएंगे। इधर दे रखे है सिग्मा 200। तो हम मान लिखते हैं यू बार बराबर यू क्या है? यू है हमारे पास, यू बार है सिग्मा एफ आई यू आई
का योग, यह तो है माइनस के 35 बट्टा में क्या है सिग्मा एफ आई, ये है 200। इनको डिवाइड करेंगे तो ये तो माइनस के 7 आएंगे और 200 में भाग जाएगा, नीचे कितने आएंगे 40 आएंगे। फिर 7/40 करेंगे तब ये कितने आ जाएंगे 0.0 माइनस के 0.175 ये आ जाएंगे। यू बार का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू एच ए का मान, एच का मान और यू बार का मान यहाँ रखने पर ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। इसको इधर रख लो, ये मान लो ये समीकरण हो गई 1। समीकरण 1 में सभी मान रखने पर एक क्या है x बार बराबर a की जगह हमें ये रखना है 2750 प्लस h का मान कितना है 500 इंटू में क्या है माइनस के 0.175, माइनस के 0.175 को 500 से गुणा करने पर क्या आएगा, ये माइनस क्या आएगा 87.5, ये क्या है 2750। अब 2750 में से माइनस के 87.5 निकलेंगे तो इनको घटाएंगे तब ये कितने आएंगे 2662.5, जो कि माध्य है। अब हमें इसी सवाल में बहुलक और ज्ञात करना है। ये तो माध्य तो आ गया 2662.5 आंसर हो गया है। अब हमें इसी सवाल में बहुलक और ज्ञात करना, तो बहुलक कैसे करेंगे आप देखते हैं। बहुलक में क्या क्या चीजें होती हैं। बहुलक में F1 प्रश्न संख्या है ये 3 बहुलक L प्लस F1 माइनस F2 नहीं F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बराबर क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये तो है L बराबर। L के बाद F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारता। F1 बराबर है बहुलक वर्ग F1 नहीं F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पूर्व की बारंबारता। H बराबर क्या है, H बराबर है वर्ग अंतराल। तो ये सारे मान लिखते हैं हम, कहाँ से लिखेंगे, पीछे जो हमें सारणी दी हुई है उससे लिखेंगे। तो L बराबर तो है 1500। अब आप एक चीज यहाँ देखो, इसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। ये इस पर स्टार लगा लो, ये क्या होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्योंकि ये सारी बारंबारताओं में सबसे बड़ी है। तो ये तो हो गई F1, ये F0, ये F2। तो F1 बराबर कितनी है 40। हमारे पास क्या क्या है, L बराबर तो है 1500, F1 बराबर है 40, F0 बराबर है
24, F2 बराबर है 33 और H बराबर है 500। ये सारी वैल्यू हमें हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार बहुलक समीकरण 1 से। प्रश्नानुसार समीकरण 1 से बहुलक का सूत्र हमने अभी लिखा है, ये रहा। इसमें सारी वैल्यू रखनी है। एल का मान कितना है, एल बराबर है हमारे पास 1500, ये 1500 लिख दिया, प्लस एच बराबर है 500, F1 बराबर है 40 माइनस F0 है 24, बटा में क्या है, बटा में है 2F1, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू में एच कितना है, एच है 500। इनको सरल करेंगे तब क्या क्या आएंगे वो लिखते हैं हम। बहुलक बराबर 1500 प्लस अब 40 में से 24 जाएंगे तब तो बचेंगे 16 और नीचे ये हो जाएंगे 80 माइनस कितने होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 को 2 से गुणा करने पर 80 हो जाएंगे और 24 और 33 दोनों मिलके हो जाएंगे 57 और साथ में क्या है गुणा में 500। फिर कितने आएंगे 1500, फिर दोबारा 1500 प्लस 16/23, 80 में से 57 जाओगे तब 23 बचेंगे और गुणा में कितने हैं 500, ये आ जाएंगे। और 16 में 23 का भाग देंगे तब आएगा 0.7 नहीं 0.7, ये कितने हो जाएंगे 1500 प्लस 0.7 गुणा 500 और 0.7 को 500 से गुणा करेंगे तब कितने आएंगे 347.82, 347, ये 1500 प्लस 347.82 और 1500 में 347.82 जोड़ेंगे तब कितने आएंगे 1847.82, ये हो जाएगा फाइनल उत्तर। अतः आंकड़ों का बहुलकीय प्राप्त होगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बहुलक प्राप्त कर लिया। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे हम, उसमें भी बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। जरूर हमसे जुड़े रहिए आप। और एक बार देख लीजिए प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये डाटा दी हुई है, चीज़ें दी हुई है, इनका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो हमने बहुलक और माध्य ज्ञात कर लिया। पहले हमने माध्य ज्ञात किया, माध्य कितना आया 2662.5 और बहुलक प्राप्त किया तो बहुलक कितना आया 1847.82। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लगातार जुड़े रहिए।